मुझे खाने के ऊपर याद आया जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। उसी दौर में बहलोल दाना एक मजनू के नाम से बहुत अल्लाह के वली मशहूर हुए हैं। बहलोल, हारून रशीद उस वक्त में खलीफा थे, तो बहलोल का दौर भी वही था। तो बहलोल जो था वो दरिया के किनारे शाम को बैठा रहता था कहीं ना कहीं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शाम की सैर के लिए निकले, साथ में तालिब इल्म भी थे, बहुत बड़े शाकुल हदीस थे अपने दौर के। अब देखा अभी बहलोल बैठा हुआ एक जगह मजनू है, मस्त बंदा। तो तलबा को कहा आप बहलोल को मिल लेते हैं। तो बच्चों ने कहा, स्टूडेंट्स जो थे साथ में, उन्होंने कहा जनाब ये मजनू है, इसका पता नहीं कुछ कह दे। फरमाया नहीं, इससे मिलते। जब बहलोल के पास गए, सलाम किया, पूछा कौन? मैं जुनैद बगदादी हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ बच्चों को। बहुत मशहूर शख्सियत थे। फरमाया अच्छा, बड़ा मशहूर आदमी है, तो ये तो बता तुझे खाना खाने का तरीका भी आता है, खाना कैसे खाते हैं? बहलोल दाना ने कहा कि अच्छा तुम हो तो तुम बताओ यार, तुम्हें खाना खाने का तरीका तो आता होगा। तो ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह शुरू हुए कि हाँ बिल्कुल मुझे खाना खाने का तरीका आता है। मसनून तरीका ये है कि पहले हाथ धो लिए जाएं, दस्तरखान बिछा लिया जाए, तमाम जो गरीब मिस्कीन करीब में उनको साथ में बिठा लिया जाए, फिर मसनून दुआएं जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाई हैं वो सुनाने लगे। इतने में बहलोल को गुस्सा आ गया, उठा, कपड़े झाड़े, रेत में बैठा हुआ था। कहा यार तुझे तो इतना बड़ा मौलवी होके खाना खाने का तरीका ही नहीं आता। उठ के बहलोल आगे चला गया। अब मुरीदों ने कहा कि हजरत हमने तो कहा था ना, हमने आपको कहा था कि मत जाओ इस मजनू के पास। आपने देखो इसको कितनी अच्छी बातें बताई और ये देखो कुर्ता झाड़ के भाग गया है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह वालों को पहचानते हैं। फिर गए बहलोल के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो? और मैं हजरत जुनैद बगदादी हूं जिसको खाना खाने का तरीका नहीं आता। कहना अच्छा, खाना खाने का तरीका नहीं आता तुम्हें, ये तो बताओ बात करने का तरीका तो आता होगा कि बात कैसे शुरू की जाती है। अब हजरत जुनैद बगदादी उसके सामने बैठे हैं बहलोल के। फरमाया जी हजरत बात करने का तरीका आता है, पहले औज़ुबिल्लाह पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना है, फिर अपनी बात रखनी है। अभी गुफ्तगू कर रहे थे, बहलोल को गुस्सा आया, उठ के खड़ा हुआ, फिर रेत झाड़ी। फरमाया यार तुझे तो बात करनी भी नहीं आती। आगे चल पड़ा। शागिर्दों ने फिर कहा हजरत आपको तो कहा था ये मजनू है, कहां से मार रहे हो, इसको छोड़ दो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। फिर चले बहलोल की तरफ, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है भाई? फरमाया हजरत मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको खाना खाने का तरीका भी नहीं आता, बात करने का तरीका भी नहीं आता। फरमाया अच्छा, फिर सोने का तरीका तो आता होगा, सोते कैसे हो तुम? फिर हजरत जुनैद बगदादी शुरू हो गए, जी हाँ सोने का तरीका आता है, दाईं गड़बड़ सोना है, ये हाथ गाल के नीचे रख के सोना है, ये सुन्नत तरीका है। फिर फला फला दुआ पढ़ के सुनाई कि नबी अलैहिस्सलाम की मसनून अमाल ये है, रात को चारों कुल भी पढ़ लिया जाए, बेहतर है आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए। अभी ये सुना ही रहे थे बहलोल, तो फिर गुस्सा आ गया, उठ के खड़ा हुआ, कुर्ता झाड़ा, रेत में बैठता था ना बार बार। और यार कहता तुझे सोने का तरीका भी नहीं आता, बहुत बड़ा आलिम बना फिरता। फिर आगे को भाग गया। अब तलबा को जो है बड़ा गुस्सा आ रहा था, उनसे रहा नहीं गया, अपने उस्ताद का हाथ पकड़ा, कहते हजरत इतनी बेइज्जती हो गई, अब छोड़ो यार, किसके पीछे लग गए यार? सारा दिन बैठ के हमें पढ़ाते हो, हजारों लोग पूरी दुनिया से मिलने आते हैं, कोई जुनैद बगदादी छोटा नाम थोड़ी है। लेकिन बच्चों की नहीं सुनी, फिर वापस गए बहलोल दाना को जाके किया, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? जनाब मैं जुनैद बगदादी हूँ जिसको ना सोने का तरीका आता है, ना खाने का तरीका आता है, ना बात करने का तरीका आता है। अच्छा फिर क्या चाहते हो? हजरत आपसे तरीका सीखने आया, आपसे तरीका सीखने आया हूं, मुझे नहीं आता, आप सिखा दे। बहलोल दाना ने जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा, फरमाया अच्छा सुन लो फिर, और कलमदान से लिख भी लो। और फरमाया कि खाने का तरीका, ये जो कहते हो बिस्मिल्लाह, ये जो कहते हो औज़ुबिल्लाह, ये जो कहते हो बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, ये तमाम मसनून दुआएं हैं। खाने का तरीका ये है कि पहले ये तय कर लिया जाए कि ये जो लुकमा हलक से नीचे जाने वाला है ये हराम का है कि ये हलाल का है। जिसको ये नहीं पता कि लुकमा हराम का है या हलाल का है, उसको खाने का तरीका नहीं। फरमाया ये है खाने का तरीका। दुआएं तो अपनी जगह, अगर दुआएं पढ़ पढ़ के सूद खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के गरीब का हक खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के यतीम का माल खाते रहो, दुआएं पढ़ पढ़ के नाहक माल खाते रहो,
तो वो हलाल नहीं हो सकता। बहलोल दाना ने कहा कि खाना खाने का पहला तरीका ये है कि ये बंदा तय कर ले कि ये लुकमा हलाल का है या हराम का है। अगर आप ये तय कर सकते हैं तो इसका मतलब आपको खाना खाने का तरीका आता है। बड़े कुछ हुए, फरमाया हजरत फिर वो बात करने का तरीका भी बता दें, वो बात करने का तरीका भी बता दें कि बात करने का तरीका क्या है। फरमाया सुनो जुनैद, बात करने का तरीका ये है कि अल्लाह उसके रसूल की तारीफ बरहक है, वो होनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन बात करने वाला अगर अल्लाह का खौफ दिल से निकाल दे और बादशाहों की चमचागिरी करने लगे, सच की बजाय झूठ बोलने लगे, असलियत की बजाय झूठ बोलने लगे और सच्चाई छुपाता रहे, झूठ फैलाता रहे, अगर बात करने वाले को यही पता नहीं है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, वो सिर्फ इसलिए झूठ बोलता है कि मेरी चमड़ी बच जाए, तो फिर उसको भी बात करने का सलीका नहीं आया। बात करने के लिए जरूरी है कि जब बंदा बोले तो सच बोले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फरमाया हजरत अब जाते जाते सोने का तरीका भी बता दें हजरत। तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं सोने का तरीका नहीं पता। सोने का तरीका यह है कि जब एक ईमान वाला बिस्तर पर पहुंचता है, जब ईमान वाला अपने बिस्तर पर जाता है, वजू करके जाता है, आराम करने की नीयत से पहुंचता है, जब वो सुन्नत तरीके से लेटता है, लेकिन सोने का असल तरीका यह है कि लेटने से पहले वो अपने दिल में से अपने तमाम दुश्मनों की दुश्मनी, अपने तमाम रिश्तेदारों की नाराजगियां, अपने तमाम हकदारों की नाराजगियां, अपने दिल का कूड़ा करकट, अपने दिल का हसद, अपने दिल का कीना। फरमाया सोने का हक यह है कि बंदा जब लेटे बिस्तर पर तो जिन लोगों का उस पर हक है उनको माफ करके लेके, जो दिल में लोगों की बुराइयां लेके लेटता है, ये भी लेटना कोई लेटता है।